अगली साखी है, प्रगट कहो तो मारिया, पर्दा लखे न कोय, सहना छिपा प्यारतर, को कही बैरी होय। सद्गुरु कहते हैं, यदि सत्य और असत्य को खोलकर कहा जाए तो अंधविश्वास के पक्षधर लोग मारने दौड़ते हैं, और यदि कोई आड़ लेकर कहा जाए तो लोग भेद को समझ नहीं पाते। चौकीदार पुआल के पीछे छिपकर अन्न चुरा रहा है, अर्थात भ्रामक गुरु सारहीन वाणियों की आड़ लेकर लोगों को भटका रहा है। ऐसा कहकर कौन उसका बैरी बने, को कही बैरी होय। सत्य बात को कहकर कौन उनका बैरी बने। कबीर साहब की पंक्ति पंक्ति में आग है। वे कहते हैं कि सत्य को सत्य और असत्य को असत्य खोलकर कह दिया जाए तो धर्म के नाम पर जालसाजी फैलाकर रोटी कमाने वाले लोग मारने के लिए दौड़ते हैं। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा कि सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। लोग जो है झूठे के पीछे दौड़ रहे हैं और जो सत्य कहते हैं उसे मारने दौड़ते हैं, उसके साथ विवाद करते हैं। तो इस प्रकार लोग जो है असत्य बात को ही सत्य मान करके उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जो असत्य बात बताने वाले लोग जो हैं उसका उद्देश्य क्या है, रोटी कमाना, पैसा कमाना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना। रिद्धि सिद्धि देने वाले, धन पुत्र देने वाले, चमत्कार दिखाने वाले, ईश्वर के दर्शन कराने वाले, चुटकी बजाते ही ध्यान में पहुंचा देने वाले, तथा कथित कुंडली जगा देने वाले तथा आनंद फानन में मुक्ति देने वाले धूर्त गुरुओं का सब समय बोलबाला रहा है। किसी भी क्रांतिकारी विचार का विरोध पुरोहित वर्ग, कठमुल्ला तबके ने किया है, क्योंकि ये धर्म को धंधा बनाकर उसके बल पर रोटी कमाने वाले होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि धर्म का प्रचार करने वाले जनता से रोटी पाने के अधिकारी नहीं हैं, वे रोटी पाने के अधिकारी हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो धर्म गुरु का जामा पहनकर सत्य से दूर है और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, वे सत्य निर्णय और क्रांतिकारी विचारों से डरते हैं। जो धार्मिक लोग हैं, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन्हें भी रोटी की आवश्यकता है। और रोटी किससे मिलती है? किससे मिलती है रोटी? आप लोगों को रोटी कौन देते हैं? भक्त लोग। भक्तों के द्वारा जो महापुरुष होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उन्हीं के द्वारा रोटी मिलती है, उन्हीं के द्वारा अन्न की व्यवस्था होती है, क्योंकि उनकी खेती बाड़ी नहीं है। जो भक्त लोग हैं वही उनकी खेती बाड़ी है। जो संत लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, उनका काम है भक्तों में अपना ज्ञान का प्रचार करना, और भक्त का काम है ज्ञान के बदले जो संत गुरु हैं उन्हें अन्न के द्वारा या अन्य किसी भी चीज़ के द्वारा उन्हें सहयोग करना। तो इस प्रकार जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, उन्हें भी रोटी की आवश्यकता है। वे भी रोटी पाने के अधिकारी हैं। लेकिन जो गलत ढंग से रोटी कमा रहे हैं, गलत ढंग से धन कमा रहे हैं, सद्गुरु उसके बारे में कह रहे हैं, प्रगट कहो तो मारिया। ऐसे लोगों के सामने यदि सत्य बात को खोल करके रख दिया जाए तो इन लोगों का जो चमत्कारपूर्ण बातें हैं, लोगों को लगता है कि हमारा धंधा चौपट होने वाला है, और ऐसे लोग जो हैं खींचते हैं, ऐसे लोग जो हैं नाराज होते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं कि यहाँ जो भी लोग हैं जो धर्म के प्रचार में लगे हुए हैं, सबको रोटी पाने के अधिकारी हैं। जो धर्म गुरु का जामा पहनकर सत्य से दूर है और धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाकर समाज को बेवकूफ़ बनाते हैं, वे सत्य निर्णय और क्रांतिकारी विचारों से डरते हैं। वे समझते हैं कि समाज में जितना ही सत्य का प्रचार होगा, लोग जितना ही कारणकारी व्यवस्था को समझते जाएंगे, उतना ही अंधविश्वास पर पले धर्म के नाम पर चलने वाले धंधे रुकते जाएंगे। इसलिए किसी भी परंपरा का पुरोहित वर्ग सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं चाहता, अपितु वह केवल कर्मकांड का प्रचार चाहता है। बेचारा ब्राह्मण पुरोहित ही नहीं, कबीर पंथ का पुरोहित जो चौका आरती के बल पर
जीव को सतलोक भेजने का दावा करता है। कबीर साहब जी के सत्य ज्ञान का प्रचार नहीं चाहता, यहाँ तक कि उनमें से कितने इसे बीजक ग्रंथ से कतराते हैं। यहाँ जितने भी प्रसार करने वाले हैं, सदगुरु कहते हैं कि कबीर पंथ में भी ऐसे प्रचारक हैं जो सत्य बात को न बता करके केवल पूजा पाठ के बल पर जो भक्त लोग हैं उसको कहाँ भेजते हैं? सतलोक। चौका आरती कराओ और पूजा पाठ दो और सतलोक में तुम्हारा स्थान मिलेगा, सतलोक में पहुंच जाओगे। तो इस प्रकार जो कबीर पंथ को मानते हैं वे लोग भी भटके हुए हैं, उन्हें भी सत्य और असत्य की परख नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि साफ कहने से ऐसे लोग रुष्ट होते हैं, परंतु यदि जनता को कोई आड़ लेकर समझाया जाए तो वे भेद को नहीं समझ पाते। इसलिए खुलासा निर्णय करना अत्यंत आवश्यक है। साफ निर्णय के बिना सच्चा बोध नहीं होता। यदि सत्य को लोगों के सामने रखा न जाए, सत्य बात को, तो लोग कब समझेंगे? इसी तरह भटकते रहेंगे और भटकाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आज वर्तमान में आधुनिक युग में पढ़े लिखे लोग जो हैं चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। उनके अंदर सत्य और असत्य को समझने की निर्णय बुद्धि नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि यदि सत्य बात को, निर्णय बात को यदि लोगों के सामने यदि नहीं रखा जाए तो वे लोग कब समझेंगे, कब उन्हें सही रास्ता मिलेगा? वे तो भटकते ही रहेंगे। सहना या सह अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है चौकीदार, जिसका अर्थ होता है चौकीदार। यह गांव में उस चौकीदार के लिए विशेष रूढ़ है जो किसी विवादग्रस्त खेतों की फसलों की रक्षा करता है और उसकी आमदनी को तब तक सुरक्षित रखता है जब तक वादी और प्रतिवादी के बीच विवाद सुलझ न जाए। जब विवाद सुलझ जाता है तब उस खेत की सारी आमदनी विजय पक्ष को मिल जाती है। उसमें सहना को केवल अपना पारिश्रमिक मिलता है, परंतु ज़्यादातर सहना खलिहान में फसल के डंठल से ही अन्न झाड़कर चुरा लेता है। जो वादी प्रतिवादी के बीच में धन की रक्षा की जिम्मेदारी ले, वही धन को हड़प जाए तो रक्षा का दूसरा क्या आधार हो सकता है? यहाँ सहना का उदाहरण देकर सदगुरु कबीर साहब यही समझाना चाहते हैं कि जो चौकीदार होते हैं वो रक्षा के लिए होते हैं, और ये चौकीदार ही जिस चीज़ की रक्षा कर रहे हैं उसे हड़प ले तो लोगों को सही मार्गदर्शन कैसे मिलेगा? यहाँ चौकीदार होते हैं खलिहान की रक्षा के लिए, और खलिहान का अन्न वही चुरा ले, चौकीदार ही चुरा ले, तो जो उसका अधिकारी है उसको कहाँ मिलेगा? तो वैसे ही ये नाना मत के जो लोग हैं उसे चौकीदार कहे गए हैं, और ये चौकीदार ही लोगों को ठग रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो जो भक्त लोग हैं, जो मुमुक्षु हैं, जिज्ञासु हैं, उनको सही मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा? वे पुआल के नीचे छिपकर अन्न को चुरा रहे हैं, अर्थात कल्पित वानिया है मानो पुआल है। पुआल में अन्न नहीं होता। जब डंठल से अन्न झाड़ लिया जाता है तो उसे पुआल कहते हैं। इसी प्रकार विशेषतः सत्य ज्ञान से रहित अंधविश्वासपूर्ण वाणियों की आड़ में छद्म गुरु लोग अपना भ्रमजाल फैलाते हैं। चतुर लोग अपनी किताबों को ईश्वर प्रदत्त बताकर तथा बड़े नामों के संवादों में लिखे ग्रंथों का हवाला देकर कि देखो यह अमुक महापुरुष ने कहा है, अपनी भ्रम मान्यता को जनता से मनवाते हैं। इनकी उलझुल बातें क्यों मान लेना चाहिए? क्योंकि ये प्रभु वचन है। ईश्वर ने कहा है, ईश्वर के अवतार पैगंबर तथा ईश्वर के पुत्र ने कहा है, या अमुक बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तथा संतों ने कहा है। और इसी प्रकार लोग जो है जो भ्रमपूर्ण बातें हैं उसे आंख मूंद करके मान लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं कि यह कहकर कौन बैरी बने कि कोई पुस्तक आकाशी ईश्वर ने नहीं बनाई है। सारी किताबें मानव रचित हैं। संसार में कोई भी अवतार पैगंबर ईश्वर पुत्र नहीं है। विश्व के सारे महापुरुष मानव हैं। किसी ग्रंथ की किसी बात की प्रामाणिकता किसी अमुक बड़े नाम से जोड़ने से नहीं हो जाती, किंतु युक्त तर्कपूर्ण एवं न्याय संगत होने से होती है। किसी बात को परखने के लिए विश्व नियम, विवेक बुद्धि एवं मानव अनुभव सार है।
तो यहाँ सदगुरु कहते हैं कि को कहीं बैरी होए, सत्य बातें बताकर कौन उसका बैरी बने। तो सदगुरु कबीर साहब जी के समय में भी जो पंडित और मुल्ला लोग हैं, लोगों को भ्रमाने का काम करते थे, उन्हें समझाते थे, फटकारते थे, डांटते थे। हजारों के बीच में सदगुरु कबीर साहब जी सत्य बात कहते थे, लेकिन वे लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा कि इन लोगों से सत्य बातें कहकर कौन इसका बैरी बने। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी गांव-गांव, गली-गली जाकर लोगों को समझाने का प्रयास किए, साधारण लोगों को समझाने का प्रयास किए, ताकि जनता में जागृति आए, जनता जो है सत्य और सार को समझे और ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसे। अगली साखी है, देश विदेशे हव फिरा, मन ही भरा सुकाल, जाको ढूंढत हव फिरा, ताका परा दुकाल। मैंने देश विदेश में घूमा तो पाया कि सर्वत्र मन की कल्पनाओं का सुराज है, और मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूँ उनका अभाव है। जाको ढूंढत हव फिरा, सदगुरु कहते हैं मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता हूँ उसका अभाव है। अविद्वान हो या विद्वान, गंवई हो या शहरी, सब आदमी अंधविश्वास में डूबे हैं, क्योंकि सदैव से गुरुओं, महंतों एवं पंडितों द्वारा उन्हें अंधविश्वास का पाठ पढ़ाया गया है। सिद्ध महात्मा उड़ सकते हैं, लुप्त होकर कहीं अलग प्रकट हो सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, सबके मन को जान सकते हैं। देवी देवता सच हैं, वे जो चाहे सो कर सकते हैं। महात्मा देवता रिद्धि सिद्धि प्रकट कर सकते हैं। भगवान कमल फूल पर सूरज और सूरज पर कमल फूल उगा सकते हैं। इतना ही क्या, जितना बिना सिर पैर की बातें कही जा सकती है, पंडित, महात्मा, महंत, मौलवी, पादरी, ज्ञानी तथा उपदेष्टा नामधारी व्यास गद्दियों से बकते रहते हैं, और इन सब बातों को सुन सुनकर निरक्षर तथा साक्षर जनता जो है झूमते रहते हैं, और इन सब की जो बातें हैं उसको सत्य मानते रहते हैं। तो सदगुरु कहते हैं देश विदेश में घूमकर मैंने देख लिया, सर्वत्र मन का सुकाल है, अर्थात सर्वत्र मन मानंदी तथा मनः कल्पनाओं और बेसिर पैर की बातों की ही गूंज है। धर्म और भगवान के नाम पर सारी मूर्खतापूर्ण बातें चलती रहती है। तो सदगुरु कबीर साहब जी देश विदेश घूम घूम कर सबकी परख किए कि कौन जो है सत्य बातें बता रहे हैं और कौन जो है चमत्कार पूर्ण बातें लोगों के सामने रख रहे हैं। यहाँ देश विदेश का मतलब क्या है? शिलप्रिया, सदगुरु कबीर साहब जी इंग्लैंड, अमेरिका, जापान सब घूमे हैं। घूमे कि नहीं घूमे हैं? भारत देश में जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाते थे ना, उसको विदेश कहते थे। तो सदगुरु कबीर साहब जी इसी को विदेश कहें, एक राज्य से दूसरे राज्य जाना, एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाना। पहले राजा महाराजा का जमाना था, तो एक राज्य को देश कहा जाता था, और दूसरे राज्य के देश के राजा को, देश के जो दूसरे राजा के जो देश था उसको विदेश कहा जाता था। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहीं इंग्लैंड अमेरिका नहीं गए हैं, वो भारत में ही घूमे हैं। अभी भले प्रचार प्रसार हो रहा है, विदेशों में भी कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा है, और विदेश के लोग भी कबीर साहब को मान रहे हैं, उनके ज्ञान को वे लोग भी ग्रहण कर रहे हैं। मैं जिस सत्य के पारखी को खोजता फिरता हूँ उसका दुष्काल पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मनुष्य आँख मूंदकर किसी भी बात को न माने। गुरु शास्त्र और तथाकथित प्रभु वचन सब पर विवेक करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। धर्म के धंधेबाजों ने समाज को जितना बेवकूफ़ बनाया है वह अक्षम्य है। धर्म के नाम पर चलने वाली बातों को आँख मूंदकर मारने का प्रचलन पूरा काल से है, क्योंकि समाज को बताया गया है कि संत वचन, गुरु वचन, शास्त्र वचन, प्रभु वचन पर तुम विचार करने के अधिकारी नहीं हो। उन्हें तो तुम बिना चीपू किए मान लेना है। कहना न होगा कि धूर्ततापूर्ण धारणा ने मनुष्य के मस्तिष्क को निष्क्रिय बना दिया है।
उसने सोचने की क्षमता को हर लिया है। कबीर साहब इस धारणा के बिल्कुल विरुद्ध हैं। वे कहते हैं तुम सबकी बात पर सोचने के अधिकारी हो। इसलिए राम रहस साहब जी ने कहा है, शब्द कहें सो कीजिए, गुरुआ बड़े लबार, अपने अपने स्वार्थ के ठौर ठौर बटपार। अर्थात निर्णय से जो सत्य हो उसे स्वीकार करो। गुरुआ लोग तो बड़े लबार हो गए हैं, ये अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जगह जगह जनता को लूट रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं कि मैं जिस पारखी को खोजता हूँ वह नहीं मिलता। परख कर बात मानने वालों का अभाव है। धर्म और अध्यात्म के स्वस्थ स्वरूप का तब तक प्रतिष्ठित नहीं हो सकते जब तक हर आदमी अपने विवेक का आदर नहीं करने लगता। कबीर साहब कहते हैं कि आँख मूंद कर मानने वाले मत बनो, किंतु विवेक नेत्रों से देख करके मानो। कौटिल्य अर्थशास्त्रम में भी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में बना है। अनवीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड, इन 4 विद्याओं का वर्णन है। सांख्य, योग तथा लोकायत, इन्हें अनवीक्षिकी विद्या कहा गया है। कबीर साहब मानो स्वस्थ अनवीक्षिकी विद्या का प्रचार करते हैं। वे अन्वीक्षण परीक्षण के बाद तथ्य को स्वीकारने की राय देते हैं। कबीर साहब जी धर्म क्षेत्र में वैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने लोगों को यही समझाया है कि जो चमत्कारिक बातें हैं, जो शास्त्र में जो बातें लिखी गई हैं, उन पर विवेक और विचार करो कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो बेसिर पैर की बातें हैं उन पर आँख मूंद करके उस पर विश्वास मत करो। और यही बात आज धार्मिक लोग बड़े आराम से अपनी बात जो है झूठे प्रचार को बड़े आसानी से फैला रही हैं, क्योंकि उस पर विवेक और विचार करने वाले नहीं हैं। जहाँ शिव पुराण और भगवत गीता और विष्णु पुराण अनेक प्रकार के पुराणों का जब आयोजन होता है तो लाखों की संख्या में लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं, सुनते हैं, झूमते हैं और नाचते हैं। जो सार बात है उसे समझ नहीं पाते, केवल अंधविश्वासपूर्ण बातों को लोग जो है स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के सामने जा कर के अपना समय और शक्ति बर्बाद मत करो। ऐसे लोगों के सामने जाना केवल धूर्ततापूर्ण काम है। इसलिए लोगों का कर्तव्य है कि आँख मूंद करके किसी भी बात को स्वीकार न करें, उस पर विवेक और विचार करें। जब तक विवेक और विचार नहीं करेंगे तब तक साधारण जनता जो है बेवकूफ़ बनते रहेंगे। और लोग जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार हैं, अपनी दुकानें आराम से चला रहे हैं, उस पर कोई विवेक और विचार नहीं कर पाते। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ लोगों को बता रहे हैं कि परखो, सत्य और असत्य पर परख करो। जो असत्य है उसे छोड़ो और जो सार है उसे ग्रहण करो। तब जो है तुम इस जो बेवकूफ़ लोग हैं, जो ठगने वाले लोग हैं, इनसे बच सकते हो। नहीं तो इनके हाथों तुम बिक करके अपना धन बर्बाद कर रहे हो, अपना शक्ति बर्बाद कर रहे हो। इसलिए संसार में कोई देवी देवता, कोई रिद्धि सिद्धि किसी को कुछ देने वाला नहीं है। सब कुछ मिलेगा परिश्रम से। आदमी को धन दौलत, रुपया पैसा, मान सम्मान बिना परिश्रम के मिलने वाला नहीं है। लेकिन लोग जो है केवल सस्ते नुस्खे के पीछे दौड़ रहे हैं। पूजा पाठ कर लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन पूजा पाठ करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए इन धूर्त लोगों से बचने का एक ही उपाय है, विवेक और विचार करो। बिना विवेक और विचार किए कोई इन झूठे और बेवकूफ़ लोगों से कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी लोगों को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं कि समझो और समझ करके इस पर विचार करो। जो उल जुलूल बातें हैं, मना कल्पनाएँ पूर्ण बातें हैं, जो गलत बातें हैं, केवल लोग जो है मन गढ़ंत बातें लोगों को सामने रख रहे हैं, उस पर जब तक विवेक नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, सत्य और असत्य की परख नहीं करोगे, तब तक समाज को लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए बीड़ा उठाए हैं और यही काम कर रहे हैं। धर्म का जामा पहनाकर झूठी बातों के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी केवल लोगों को जगाने के लिए जीवन भर देश विदेश घूमते रहें, गांव-गांव गली गली घूमते रहें और अपना प्रचार प्रसार करते रहें। आज भी उसकी आवश्यकता है। आज भी लोग जो है भटके हुए हैं, पढ़े लिखे लोग तो और ज़्यादा भटके हुए हैं। आज जो जितना लोग जो है शिक्षित होते चले जा रहे हैं, उतना ही अंधविश्वास से जकड़ते चले जा रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी यहाँ जगाने का प्रयास किए हैं।
बोलिए सद्गुरुदेव की जय।